क्या रमजान सिर्फ सहरी और इफ्तार के दरमियान का नाम है? क्या रोजा महज पेट को भूखा रखने की मशक है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों कुछ लोग 30 रोजे रखने के बाद भी नहीं बदलते? क्यों गुस्सा वही रहता है, जबान वही रहती है, दिल वही रहता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोजे की वो हकीकत जो शायद हमने कभी समझी ही नहीं। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप रोजेदार हैं या सिर्फ भूखे रहने वाले। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये तो एक जरिया है। असल मकसद कुछ और है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अल बकरह 183, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यानी रोजे का मकसद है तकवा। तकवा क्या है? तकवा का मतलब सिर्फ डर नहीं, बल्कि हर वक्त ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब इंसान तन्हा कमरे में भी गुनाह छोड़ दे, जब प्यास लगी हो और पानी सामने रखा हो, मगर वो सिर्फ अल्लाह की खातिर रुक जाए, तो ये तकवा है। रोजा हमें यही सिखाता है, तुम भूखे रह सकते हो तो गुनाह से भी रुक सकते हो। रमजान इनकलाब का महीना है, ये नफ्स को तोड़ने का महीना है, ये आदतों को बदलने का महीना है, ये दिल को साफ करने का महीना है, ये कुरान से रिश्ता जोड़ने का महीना है। रोजा पेट को नहीं, नफ्स को भूखा रखता है। एक अहम हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ और बुरे अमल को न छोड़ा, अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। सोचिए, अगर सिर्फ भूख ही मकसद होता तो अल्लाह ये क्यों फरमाते? अगर रमजान के बाद भी हमारी जबान वही है, गुस्सा वही है, निगाह वही है, नमाजों में कोताही वही है, तो क्या हमने रमजान का मकसद हासिल किया? अगर रोजा सिर्फ भूख का नाम होता तो गरीब लोग सबसे बड़े परहेजगार होते, मगर रोजा भूख से कहीं ज्यादा गहरा अमल है। रोजा पेट को रोकने का नाम नहीं, ये पूरी शख्सियत को काबू में लाने का नाम है। रोजा आंख का भी है। अगर आंख हराम को देखती रहे, मोबाइल की स्क्रीन पर गुनाह चलता रहे, निगाहों में बेहयाई हो, तो फिर भूखा रहना किस काम का? रोजा हमें सिखाता है, निगाह झुका लेना भी इबादत है। जब इंसान अकेला हो और फिर भी न देखे जो अल्लाह को नापसंद है, वहीं से तकवा शुरू होता है। रोजा जबान का भी है। गईबत, झूठ, इल्जाम, ताना, गाली। कितने लोग हैं जो रोजा रखते हैं मगर इफ्तार से पहले 2 लोगों की इज्जत का कत्ल कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजे में हो तो न बेहुदा बात करे और न शोर शराबा करे। अगर कोई उसे बुरा कहे तो कह दे, मैं रोजे से हूं। सोचिए, रोजा आपको लड़ाई से भी रोक रहा है, यानी रोजा गुस्से को भी कैद कर रहा है। रोजा दिल का भी है। दिल में नफरत हो, हसद हो, किसी की कामयाबी पर जलन हो, तो रोजा अधूरा है। रोजा दिल को साफ करने आया है, ये नफ्स की गर्द हटाने आया है, ये अंदर छुपे हुए अहंकार को तोड़ने आया है। जब दिल नरम हो जाए, जब इंसान रोते हुए सजदे में गिर जाए, जब किसी को माफ कर दे सिर्फ अल्लाह की खातिर, तो समझिए रोजा असर कर गया। अगर भूख लगी है मगर निगाह नहीं झुकी, अगर प्यास लगी है मगर जबान नहीं रुकी, अगर सहरी की मगर दिल नहीं बदला, तो फिर हमने सिर्फ वक्त गुजारा है, रोजा नहीं रखा। रोजा पूरा जिस्म नहीं, पूरी रूह का इनकलाब चाहता है। रमजान को शहर सब्र कहा जाता है, मगर सवाल ये है, सब्र आखिर है क्या? सब्र सिर्फ चुप रह जाने का नाम नहीं। सब्र वो ताकत है जो इंसान को गुनाह से रोक ले, शिकायत से बचा ले और अल्लाह के फैसले पर रजा दे दे। भूख में सब्र जब हल्कन सूख रहा हो, जब पेट में दर्द उठ रहा हो, जब रसोई से खाने की खुशबू आ रही हो, मगर इंसान फिर भी रुक जाए, ये सब्र है। रोजा हमें सिखाता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं हो, तुम उन्हें काबू कर सकते हो। गुस्से में सब्र कितनी बार ऐसा होता है कि रोजे में छोटी सी बात पर दिल भड़क उठता है, मगर जो इंसान उस वक्त खुद को रोक ले, वही असली रोजेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है। ढाल किस चीज से बचाती है? हमले से। रोजा गुस्से के हमले से बचाता है, नफ्स के हमले से बचाता है। तंगी में सब्र। रमजान सिर्फ अमीरों के दस्तरख्वान का नाम नहीं,
किसी घर में इफ्तार पर सिर्फ खजूर और पानी होता है, मगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो सब्र है, वो यकीन है, वो रजा है। सब्र का सिला कुरान में आया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, अगर अल्लाह साथ हो जाए तो फिर कमी किस बात की। रमजान हमें यही सिखाता है, मुश्किल आए तो टूटना नहीं, रुक जाना नहीं, शिकायत करना नहीं, बल्कि सजदे में गिर जाना। असली इनकलाब जब रमजान के 30 दिन इंसान को इतना मजबूत कर दें कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करे, तो समझिए सब्र पैदा हो गया। रोजा सिर्फ भूख नहीं सिखाता, ये सब्र सिखाता है, और सब्र ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। रमजान का एक सबसे गहरा मकसद ये भी है कि इंसान भूख को महसूस करे, ताकि उसे गरीब याद आए। जिस शख्स ने कभी फाका नहीं देखा, जिसने कभी खाली बर्तन की आवाज नहीं सुनी, जिसने कभी अपने बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाया नहीं, उसे भूख का दर्द कैसे समझ आएगा। रोजा उस दिल को झकझोरता है। वो कहता है, आज तुमने कुछ घंटों की भूख बर्दाश्त की है। जरा सोचो, वो लोग जो हर रोज ऐसे ही जीते हैं। इफ्तार की मेज और हकीकत, किसी घर में इफ्तार पर तरह तरह के पकवान सजे होते हैं, मगर उसी मोहल्ले में कोई ऐसा भी होता है जिसके दस्तरख्वान पर सिर्फ पानी और नमक होता है। रमजान हमें सिखाता है कि इफ्तार सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, ये किसी और का पेट भराने का भी नाम है। सदका और ज़कात की रूह रमजान में सदका क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये महीना दिल को नर्म कर देता है। जब इंसान खुद प्यास महसूस करता है तो उसे वो मजदूर याद आता है जो धूप में काम कर रहा है। जब खुद भूख लगती है तो उसे वो यतीम याद आता है जिसके पास सहरी के लिए कुछ नहीं। यही एहसास रमजान की रूह है। एक सवाल जो दिल हिला दे, अगर रोजा सिर्फ भूख का नाम है तो गरीब तो हमेशा रोजे में रहते हैं, फिर क्या वजह है कि उनका सब्र हमसे ज्यादा होता है, उनकी दुआ में सच्चाई हमसे ज्यादा होती है, उनकी आंखों में यकीन हमसे ज्यादा होता है। रमजान हमें बराबरी सिखाता है। अमीर और गरीब एक ही वक्त भूखे रहते हैं, एक ही वक्त इफ्तार करते हैं, ताकि अमीर को याद रहे उसके माल में किसी और का भी हक है। असली इनकलाब अगर 30 रोजों के बाद भी हमारे मोहल्ले में कोई भूखा सो जाए तो हमें अपने रोजों पर गौर करना चाहिए। रमजान सिर्फ अपना पेट भरने का नाम नहीं, ये किसी और के आंसू पोंछने का नाम है, ये दिल को जगा देने का नाम है। अगर रमजान के बाद हमारा हाथ खुल जाए, दिल नर्म हो जाए और किसी गरीब की दुआ हमारे साथ लग जाए, तो समझिए रोजा कबूल होने की उम्मीद है। रमजान की असल शान सिर्फ रोजा नहीं बल्कि कुरान है। कुरान में आया है, शहर रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। सोचिए, अगर रमजान में कुरान नाजिल ना होता तो ये महीना इतनी अजमत क्यों रखता। रमजान कुरान का महीना। रोजा हमें भूख सिखाता है मगर कुरान हमें रास्ता दिखाता है। रोजा जिस्म को रोकता है मगर कुरान रूह को जगाता है। रमजान का असल मकसद ये है कि इंसान अपने रब का कलाम पढ़े, समझे और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढाल ले। तरावीह की रूह मस्जिदों में तरावीह होती है, खारी पूरा कुरान सुनाता है, मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ सुनते हैं या समझने की कोशिश भी करते हैं। अगर कुरान हमारे दिल तक न पहुंचे तो सिर्फ कान तक पहुंचने से क्या हासिल। कितने लोग हैं जो रमजान में तो तिलावत करते हैं मगर रमजान के बाद कुरान अलमारी में रख दिया जाता है। रमजान हमें याद दिलाता है कि कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, हिदायत के लिए है। ये किताब पढ़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। शब कद्र का पैगाम इसी रमजान में वो रात भी है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। फरिश्तों का नुज़ुल होता है, दुआएं कबूल होती हैं, किस्मतें लिखी जाती हैं। मगर क्या हम उस रात कुरान से रिश्ता जोड़ते हैं या सिर्फ लंबी नमाजों पर इक्तिफा कर लेते हैं। अगर रमजान गुजर जाए और हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत न हो तो क्या हमने रमजान की रूह को पाया। रमजान का मतलब है कुरान को दिल में उतार लेना, उसके हर हुक्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। जब ऐसा हो जाए तो समझिए रोजा असर कर गया। रमजान की रातों में एक ऐसी रात छुपी है जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। उसे हम शब कद्र कहते हैं, मगर सवाल ये है, क्या हम उसकी हकीकत जानते हैं या बस उसे एक रस्म समझकर गुजर जाते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान में साफ फरमाया गया, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है।
उस रात फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। वो रात सलामती ही सलामती है, यहाँ तक कि फज्र का तुलुआ हो जाए। सोचिए, एक रात जिसकी इबादत 83 साल से ज्यादा की इबादत के बराबर हो, ये कैसी रात होगी। फरिश्तों का नुज़ुल उस रात आसमान से रहमत उतरती है, फरिश्ते जमीन पर फैल जाते हैं, दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं। जो सजदे में गिरता है उसका नाम रहमत की लिस्ट में दर्ज होता है। मगर अफसोस, बहुत से लोग उसी रात गाफलत में होते हैं। तकदीर की रात कहा जाता है कि इस रात साल भर के फैसले लिखे जाते हैं। रिज्क, जिंदगी, आजमाइशें, सब कुछ तय होता है। अगर इस रात बंदा रोकर दुआ कर ले तो किस्मत का रुख भी बदल सकता है। एक दर्दनाक हकीकत, हम उस रात को ढूंढते तो हैं मगर थकान का बहाना बना लेते हैं। मोबाइल पर वक्त गुजार देते हैं मगर 2 रकत खुशू से अदा नहीं करते। सोचिए, अगर ये रात हाथ से निकल गई तो हम कितना बड़ा नुकसान कर बैठे। असली मकसद शबे कद्र सिर्फ जागने का नाम नहीं, ये जाग जाने का नाम है। गुनाहों से जाग जाना, गफलत से जाग जाना, नफ्स की नींद से जाग जाना। जब इंसान उस रात दिल से तौबा कर ले, जब उसकी आंखों से आंसू बह जाएं, जब वो सच्चे दिल से माफी मांग ले, तो वो रात उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये सवाल बहुत गहरा है। क्या आज का रमजान सच में दिलों को बदल रहा है या सिर्फ एक सालाना रस्म बनकर रह गया है? इफ्तार या नुमाइश? कभी इफ्तार सादगी का नाम था, खजूर, पानी और शुक्र। आज इफ्तार कभी कभी नुमाइश बन चुका है, तस्वीरें, वीडियो, दावतें। मगर क्या हमने सोचा, क्या हमारे दस्तरख्वान की रौनक ने हमारे दिल को भी रोशन किया? अगर इफ्तार के बाद भी किसी पड़ोसी का चूल्हा ठंडा है तो हमें अपने हाल पर गौर करना चाहिए। रोजा और मोबाइल तरावीह में सफ़ें खड़ी हैं मगर कई निगाहें मोबाइल पर झुकी हैं। जबान तिलावत सुन रही है मगर दिल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। रोजा हमें गफलत से निकालने आया था मगर कहीं हम गफलत में और गहरे तो नहीं जा रहे? इबादत या आदत? 30 दिन नमाज में पाबंदी, मस्जिद में हाजिरी, तिलावत, मगर जैसे ही चांद ढलता है क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? अगर रमजान के बाद फज्र छूट जाए, गुस्सा वापस आ जाए, गीबत फिर शुरू हो जाए, तो क्या ये इनकलाब था या बस एक मौसमी जोश? रमजान इनकलाब कैसे बने? रमजान का मकसद सिर्फ 30 दिन की इबादत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की तब्दीली है। अगर हमारी जबान नरम हो जाए, दिलों में कड़वाहट खत्म हो जाए, हाथ खुल जाए सदक़े के लिए और आंखों में हया आ जाए, तो समझिए रमजान ने असर दिखाया। असली फैसला रमजान हर साल आता है मगर हर साल ये पूछ कर जाता है, क्या तुम बदले या सिर्फ महीने का इंतजार किया? रमजान रस्म नहीं, ये रूह का इनकलाब है। अब फैसला हमारे हाथ में है। हम इसे एक और कैलेंडर का महीना बनाते हैं या अपनी जिंदगी का मोड़। रमजान का चांद ढल जाता है, मस्जिदों की सफ़ें कम हो जाती हैं, तरावीह की आवाज थम जाती है, मगर एक सवाल रह जाता है, क्या हम बदले? 30 दिन फिर वही जिंदगी। 30 दिन हमने सहरी की, इफ्तार की, नमाजों में पाबंदी की, तिलावत की, मगर ईद के बाद क्या हुआ? क्या फज्र फिर छूटने लगी? क्या गुस्सा फिर लौट आया? क्या जबान फिर गीबत में लग गई? अगर ऐसा है तो क्या रमजान सिर्फ एक वक्ती जोश था? असली मकसद क्या था? रमजान ट्रेनिंग था, नफ्स को काबू करने की मशक़, सब्र की आदत, तकवा की बुनियाद। अगर 30 दिन की मशक़ के बाद भी हम वही पुराने इंसान रहें तो हमें अपने दिल से पूछना होगा, क्या हमने रोजा रखा या सिर्फ भूखे रहे? एक खामोश आईना रमजान हर साल आता है और दिल का आईना साफ करके चला जाता है, मगर अगर हम उस आईने को फिर धूल में छोड़ दें तो कसूर किसका है? रमजान बदलता है मगर शर्त यह है कि इंसान बदलना चाहे। इनकलाब की निशानी, अगर रमजान के बाद भी नमाज हमारी आदत बन जाए, गुनाह से नफरत होने लगे, दिल में रहम बढ़ जाए और कुरान से रिश्ता कायम रहे, तो समझिए रमजान कबूल होने की उम्मीद है। वरना डर ये है कि हमने एक और रमजान गुजार दिया मगर खुद को नहीं बदला। आखिरी गुजारिश, रमजान का असल कमाल ईद की मिठास में नहीं बल्कि ईद के बाद की इस्तिकामत में है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका रोजा कबूल हुआ या नहीं, तो ये देखिए, क्या आप रमजान के बाद भी वही शख्स हैं या बेहतर हो गए?
दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा है कि रोजा सिर्फ भूख नहीं बल्कि दिल का इनकलाब है, तो फिर आज ही एक इरादा कर लीजिए। रमजान को कैलेंडर का महीना मत बनने दीजिए, इसे अपनी जिंदगी का मोड़ बना लीजिए। नमाज को बोझ नहीं, अपनी पहचान बना लीजिए। कुरान को अलमारी की ज़ीनत नहीं, दिल की रोशनी बना लीजिए। और गरीब की दुआ को अपनी दौलत बना लीजिए। याद रखिए, अल्लाह नियत देखता है। अगर दिल सच्चा हो तो एक आंसू भी किस्मत बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी रूह को जगाने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें।